नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एडवांस खेती एजे पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के बारे में। दोस्तों, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आप सबको पता है ये स्कीम आने ही वाली है, किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप वाली। सभी कंपनियों की फुल तैयारी है अब इसमें नया एडवर्टाइजमेंट आने ही वाला है। तो साथियों, वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जैसे ही ये जानकारी आए, जितने भी किसान भाई, जितने भी हमारे भाई बंधु ये किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कंप्लीट करके रखें, ताकि जब ये स्कीम चालू हो तो हमें कोई भी चीज़ की ऐसी कमी सी महसूस ना हो कि ये हमारे डॉक्यूमेंट कम है, ये जानकारी नहीं थी हमें। इसलिए अपनी सारी तैयारी पहले से ही रखें। हम जिन जानकारियों पर चर्चा करेंगे, अगर वो जानकारी हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो कंपनियों को हमको ये देना ही पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं हमें क्या क्या आवश्यक दस्तावेज, क्या क्या सारी चीज़ें लगेंगी। चलिए देखते हैं। किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप में सबसे पहले बात आती है लोकेशन की। आपकी जो लोकेशन है वो किस स्थिति में, कहाँ पर है, मेन रोड पर है, कैसी है, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पेपर या दस्तावेज क्या क्या हमको लगने वाले हैं। इसके बाद परमिशन, अनुमति हमको कहाँ से मिलेगी, एनओसी क्या रहती है, एनओसी कहाँ पर मिलेगी, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब बात हम करते हैं लोकेशन की। आपकी ज़मीन की लोकेशन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे छोड़कर अन्य स्थान पर होना चाहिए। कंपनी का इसमें क्लियर कट है, आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर नहीं होना चाहिए। कंपनी जो स्कीम लेके आई है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लेके आई है, जो कस्बे हैं, ग्रामीण हैं, जहाँ पर काफ़ी दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं होते हैं, उसके लिए लेके आई है। तो कंपनी का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलना है, तो उसके लिए आपकी जो ज़मीन की लोकेशन है स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर नहीं होना चाहिए। अब इसमें दूसरी बात ये है, अगर उस लोकेशन पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, उनके पास कोई भी ऐसी फाइल नहीं आती है, तो वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पर भी दे सकते हैं। अगर उस लोकेशन पे और अन्य जो जानकारी नहीं आती है उनके लिए वहाँ पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए, तो वहाँ पर बात बन सकती है। अब हम बात करते हैं प्लॉट साइज़। हमारा जो लोकेशन है उस पर प्लॉट कितने बाई कितना का होना चाहिए। इसमें जो रिक्वायरमेंट रखी है उसमें प्लॉट साइज़ 150 इंटू 150 है, तो काफ़ी अच्छा है। यदि हमारे पास 150 से भी कम है तो 100 बाई 100 भी चल सकता है। अब दूसरी बात हम लेते हैं, फ्लैट के फ्रंट के सामने बिजली के तार की लाइन नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक माइनस पॉइंट हो सकता है। अगर हमारे प्लॉट के सामने से एमपीवी की लाइन निकली है, बिजली के तार हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे प्लॉट में ये बिजली के तार आगे नहीं है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और इसमें दूसरी बात यह है कि अगर हमारे प्लॉट के पीछे से बिजली के तार निकले हैं, एमपीवी की लाइन निकली है, तो ये हमारे एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे जो प्लॉट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मान्यता रहेगी, पहले उनको दिया जाएगा। तो जिन प्लॉट के भी पीछे से लाइन निकली है वो बहुत बढ़िया बात है। इसमें पेपर या दस्तावेज की क्या क्या आवश्यकता रहेगी। इसमें सबसे पहले ज़मीन या प्लॉट के पेपर, जो हमारी ज़मीन है जिस लोकेशन पे, जिसके लिए हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वो ज़मीन है या फिर प्लॉट है, जो भी हो, उसकी रजिस्ट्री, या फिर हमने जो ज़मीन लीज पर ले रखी है उसके डॉक्यूमेंट, ये हमें इसमें देना है। और दूसरी बात करें, जिसके नाम अगर ज़मीन है वो 10th पास है तो वो बढ़िया रहेगा, आगे की झंझट ना होगी। तो 10th पास होना ज़रूरी है। नंबर तीसरा रहेगा जाति प्रमाण पत्र। अब हम बात करते हैं अनुमति या परमिशन के बारे में। इसमें साथियों हमको सबसे पहला ग्राम पंचायत से अनापत्ति या अनुमति प्रमाण पत्र लेना है। पंचायत में जो हमारे कार्यालय होता है उसमें, वहाँ से हमको अनापत्ति, अगर वहाँ पर किसी को आपत्ति तो नहीं है, उसको वो लिखित में देते हैं अपन को, तो उसका अनुमति का प्रमाण पत्र लेना है। दूसरी चीज़ आती है इसमें टीएनसी से अप्रूव्ड। टीएनसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, इससे भी हमको अप्रूव्ड करवाना रहता है। और नंबर तीसरे की अगर बात करें तो ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है वहाँ से भी हमको एक अनुमति का प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो भी लेना ज़रूरी है। और नंबर चौथा है ज़मीन का डाइवर्सन या कन्वर्सन।
या NA होना चाहिए। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो प्लाट है, उसका डाइवर्सन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें जो हमारी एग्रीकल्चर की भूमि होती है उसको हमें नॉन एग्रीकल्चर करवाना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हमें समय रहते हुए भी हमारे पास समय है तो इन सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करवा लें, ज़मीन का डाइवर्सन करवा लें। ये सारी चीज़ें हमको पहले से ही कंप्लीट रखना है। अगर आप इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, अगर आप किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। सबसे पहले बात आती है लागत कम लगेगी। लागत कम किस प्रकार लगेगी? जो अन्य पेट्रोल पंप खुलते हैं उनकी अपेक्षा जो किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप है इनमें लागत कम रहेगी। दूसरी बात ये रहेगी इसमें कि सेल्स के टारगेट कम रहेंगे। आपको जो प्रतिदिन का कितने लीटर सेल करने रहेगा तो उसके टारगेट भी काफ़ी कम रहेंगे। इसमें तीसरी बात आती है ज़मीन फ्री होल्ड होना चाहिए, अर्थात यदि ज़मीन किसी भी बैंक में बंधक है तो उसे फ्री कराना होगा। यदि आपकी ज़मीन के ऊपर, उस प्लॉट के ऊपर अगर बंधक आ रहा है तो आपको उसको फ्री कराना होगा। ये आप समय रहते अपने सारे डॉक्यूमेंट को पूर्ण कर लें। चौथी चीज़ आती है फाइनेंस सुविधा हेतु बैंक से लेटर लेना चाहिए। ये अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट माना जाएगा। बैंक अगर आपको लिखित में ये दे दे लेटर बना के कि आपके पेट्रोल पंप खुलता है तो हम आपको यहाँ से फाइनेंस की सुविधा दे सकते हैं। ये थोड़ी सी और महत्वपूर्ण जानकारी है, इस पे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले प्राथमिकता इन लोगों को भी रखी जाएगी जो एक सर्विसमैन है, गवर्नमेंट सर्विस में थे और रिटायर हो चुके हैं, तो उनको ये प्राथमिकता रहेगी। दूसरे नंबर पे रहेगा फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको भी इस चीज़ में प्राथमिकता है। और नंबर तीसरे पे है आर्मी रिटायरमेंट, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनको भी प्राथमिकता है। और नंबर तीसरा आता है लेडीज़ फर्स्ट, उनको भी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।